हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोनों के दोनों। देखो हमको क्या करना है, हमको रेशियो चेक करनी है A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन C2 के। ठीक है, और बतानी है कि लाइन जो होगी इंटरसेक्ट होगी, पैरेलल होगी और कोइंसिडेंट होगी, कौन सी लाइन होगी। ओके, और सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का है इसका। ठीक है, मतलब थर्ड क्वेश्चन जो है बिल्कुल एज इट इज, इसमें भी वही रेशियो चेक करनी है और बताना क्या है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। देखो मैंने ना इंट्रो में तुम्हें कुछ बताया था, याद है तुम लोगों को? ये तुमने इंट्रो देखा तुम्हें पता होगा कि जब दो इक्वेशन होती है हमारे पास ऐसे करके, है ना, तो इसमें हम A1 और A2 ऊपर और नीचे के जो नंबर होते हैं, है ना, x के आगे जो नंबर होता है उसको A1 बोलते हैं ऊपर वाली इक्वेशन के, पहली इक्वेशन के, है ना। दूसरी इक्वेशन में जो x के आगे जो नंबर होता है उसको A2 बोलते हैं। जब हम उसको अपॉन में लिखते हैं इस तरीके से रखते हैं, ठीक है, फिर चेक करते हैं B1 अपॉन में B2 के। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते ना, तो इनको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और एक कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान ध्यान रखना, ये तुम्हें याद होना चाहिए एकदम। जब A1 अपॉन A2 इक्वल टू बराबर नहीं होते हैं B1 अपॉन B2 के, तो इंटरसेक्ट लाइन और कंसिस्टेंट पेयर होंगे। ओके, यदि ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, ये तो बराबर एक भी नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ये तो सब बराबर है। तो देखो, तो लाइन हमारी हो जाएगी कोइंसिडेंट लाइन। पता है ना कौन सी लाइन? जो ऐसी लाइन होती थी ना, इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी चलती थी, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते थे। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे होती थी जिसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हमारा निकलता है ना। और ये भी क्या होता है, कंसिस्टेंट पेयर। जो कोइंसिडेंट वाला होता है वो भी कंसिस्टेंट होता है। लेकिन जब हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, इसके बराबर नहीं होता है, फिर ये क्या हो जाता है, पैरेलल लाइन हो जाती है। ये लाइन पैरेलल, जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं बनता है। ओके, और ये कैसे होते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो दो कंसिस्टेंट वाले, ये वाला इनकंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग लाइन तुम्हें क्लियर होगी, कोइंसिडेंट वाली लाइन तुम्हें क्लियर होगी, तो सब आपस में बराबर है ना। और पैरेलल लाइन तुम्हें क्लियर होगी। अब चलो चेक करते हैं इसमें। देखो, इसका हमको लाइन बताना है ना, इंटरसेक्ट होगी, पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी। तो A1 अपॉन A2 चेक करेंगे। A1 क्या होगा, 5, x के आगे कौन सा नंबर है, 5 नंबर है ना। और नीचे A2 मतलब ये x के नीचे कौन सा नंबर है, 7, कटेगा नहीं, करेक्ट। अब B1 अपॉन B2, B1 कौन सा है, -4, ठीक है। अब देखो B2 6 होगा, y के आगे जो नंबर 6, कटेगा ये, है ना। इसको तुम काटोगे तो 2 से कट जाएगा, 2 2 4, 2 3 6। जब इसको निकालोगे तो कितना जाएगा, -2 अपॉन में 3। कोई डाउट? अब ध्यान से देखो तो A1 अपॉन A2 ये था, और B1 अपॉन B2 ये था, क्या ये आपस में सेम है? नहीं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। अब भी तीसरा करने की जरूरत ही नहीं है ना हमें, तीसरा तो तब करेंगे जब दोनों सेम निकलते हैं। यहाँ पर सेम ही नहीं निकल रहे, तो ये कैसे हो गए, ये इंटरसेक्ट लाइन होगी। अभी मैंने बताया था ना, यहाँ पर बताया था तुम लोगों को, जब आपस में बराबर ना हो A1 अपॉन A2, यहाँ पर देखो इंटरसेक्ट लाइन होते हैं, है ना, और कंसिस्टेंट पेयर होते हैं। लेकिन आपको सिर्फ लाइन बतानी है, कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्ट। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट होता है। तो यहाँ पर से तुम लाइन बता लेना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और क्या है ये, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मैंने वही से किया है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, A1 अपॉन A2 हम 9 को ले लेंगे यहाँ से, और A2 कितना है, 18 है, करेक्ट, कटेगा ये, 9 1 9, 9 2 18, दोनों प्लस में। देखो नीचे है 3 अपॉन में 6, 3 और 6 दोनों प्लस में, इसको भी काटेंगे तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। देखो आपस में बराबर, तीसरा करेंगे, 12 है और 24 है, ये भी कटेगा, दोनों प्लस में, 1 अपॉन में 2। यहाँ से क्या पता चला तुम्हें कि भाई A1 अपॉन में A2 जो है वो B1 अपॉन में B2 इक्वल टू में C1 अपॉन में C2, आपस में सब बराबर है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे हो गई, कोइंसिडेंट हो गई, पता है ना। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जो हमको दे रखा है, इसमें A1 क्या हो गया, 6, A2 क्या हो गया, 2। नेक्स्ट वाले में अच्छा ये कटेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 आ गया, इसको हम सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास B1 कितना है, हमारे पास -3, और B2 कितना है, -1, कोई नंबर नहीं है तो 1 है। ओके, ये माइनस से माइनस कट गया, तो कितना बचा मेरे पास, ये भी 3 बचा, 3 अपॉन 1 ही आ रहा है, बिल्कुल एज इट इज, है ना। C1 अपॉन C2 देखते हैं, 10 है अपॉन में 9 है, दोनों प्लस में। देखो ये नहीं कटेगा, इतना ही रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, A1 अपॉन में A2 बराबर तो है B1 अपॉन B2, लेकिन किसके बराबर नहीं है, C1 अपॉन में C2। कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है, सबको पता है कि नहीं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है पैरेलल। पर ये इनकंसिस्टेंट था, है ना, लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ पैरेलल बताना है। नेक्स्ट देखो, थर्ड वाले में, अब देखो इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, इसमें पैरेलल, इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट नहीं बताना तुम्हें। देखो सेम एज इट इज, A1 कितना हो गया, 3, A2 कितना हो गया, 2, नहीं कटेगा। B1 B2, A1 कितना हो गया, 2, B2 कितना हो गया, -3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस ऊपर चले जाएगा, बाकी एज इट इज। तो यहाँ पर क्या है,
A1 अपॉन में A2 किसके बराबर नहीं है, B1 अपॉन में B2, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर माइनस में है, ठीक है। तो कैसी लाइन जो होती है ये इंटरसेक्ट वाली लाइन होती है, और इंटरसेक्ट वाली लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन बनता है एक, है ना। तो एक कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ये तुम यहीं से लिख सकते हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखो इस वाले में क्या है, A1 2, A2 कितना हो गया 4, काटोगे 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, करेक्ट। B1 क्या है -3, B2 क्या गया यहाँ से -6, माइनस से माइनस काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देखो आपस में बराबर है। अब लास्ट देखते हैं 8 है, इधर 9 है, ये आपस में नहीं कटेंगे, मतलब A1 अपॉन में A2 ये तो B1 अपॉन B2 के बराबर है, लेकिन किसके बराबर नहीं है, C1 अपॉन में C2, तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। ओके, और लाइन कौन सी हो गई है, पैरेलल लाइन। नेक्स्ट देखो थर्ड क्या है, यहाँ पर A1 कितना है 3 अपॉन में 2, नीचे क्या है, और यहाँ पर A2 कितना है 9 है। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे तुम लोग, जब ये ऊपर होता है 3 अपॉन में 2 हो गया, मान लो नीचे हमारे पास 4 अपॉन में 2 होता, तो इसको कैसे सॉल्व करते तुम लोग, इसको ऐसे करते हैं 3 अपॉन में 2 इंटू, इसको ऊपर डालेंगे, ये नीचे वाले को ऊपर वाले से, इसको इस वाले से इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, करेक्ट। 3 2 6, 4 2 जाएगी। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर 3 अपॉन में 2 है, नीचे है 9, करेक्ट। तो 9 को मैं 9/1 लिख सकता हूँ। अब इसको मैंने क्या कहा, इसके साथ इंटू कर दो, इसको ऊपर वाले के साथ इंटू कर दो, ये हर क्वेश्चन में तुम कर सकते। तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 9 2 जा 18, ऐसे कुछ हो जाएगा ये, करेक्ट। ये मान लो तुम्हें दे रखा है एक ये है, डिवाइड करो 7 अपॉन में 8। अच्छा, डिवाइड का मतलब वही होता है ना, 9 अपॉन में 6 या फिर 7 अपॉन में 8, ठीक होता है, करेक्ट। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल करते थे हम लोग। अच्छा, ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो मैं तुम्हें बता दूँ, तो इसको तुम ना जो आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दो, और सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 को 9 से करना है मल्टीप्लाई, और 7 को 6 से। तो यहाँ पर देखो 9, इसको मैं 9 अपॉन में 1 लिख सकता, तो 9 किसके साथ इंटू होगा, 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 18। ओके, अब ये कटेगा, 3 1 3, 3 6 18। B1 कितना है हमारे पास 5 अपॉन में 3, ये कितना हो गया -10। तो मैंने बताया इसके साथ इंटू होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 5 -30, 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 5 से 30, और ये माइनस का आंसर जाएगा ऊपर। अच्छा, यहाँ ध्यान से देखो तो 1 अपॉन में 6 है या -1 अपॉन में 6, क्या आपस में बराबर है, नहीं है, दोनों वाले, वो प्लस का ही माइनस का, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये कैसे हो गए, कंसिस्टेंट हो गए। नेक्स्ट देखो, A1 कितना है 5 है, A2 कितना है यहाँ पर -10 है, कटेगा, 5 1 5, 5 2 10, यहाँ माइनस का साइन नीचे है तो अब ऊपर आ जाएगा। B1 कितना है -3, B2 कितना है यहाँ पर प्लस का 6, ये भी कटेगा, 1 अपॉन में 2, ये माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, -11 है C1, और यहाँ कितना -22, करेक्ट। यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। अच्छा, ये 11 जो है ना ये प्लस का है, ओके, यहाँ पर प्लस का मैंने डाला नहीं है, तो ये कटेगा आपस में, 11 1 11, 11 से 22, ये माइनस का साइन नीचे, ये ऊपर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो तो तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। सब जब सारे बराबर होते तो कैसा होता है, कंसिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट लास्ट है हमारा, देखो इसमें 4/3, A1 कितना हो जाएगा 4/3, और 2 क्या हो जाएगा A2। इसको कैसे मैंने बोला, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 2 जा 6, कटेगा, 2 1 2 जा 4, 2 3 6, अब नहीं कटेगा, है ना। B1 क्या है हमारे पास 2, B2 कितना हो गया 3, नहीं कटेगा। नेक्स्ट है 8, और यहाँ पर कितना है 12, कटेगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पर भी तीनों क्या है आपस में बराबर, तो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। अब भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे को बता देना। ओके।